देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। घोषणा हुई तो इसके बिहार क्या पूरे देश के किसी को ये जानकारी नहीं थी कि नितिन नवीन जी भी कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। मोटी नहीं है। आपके पास कुछ होगा तब तो आपका चोरी करेंगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपका क्या चोरी करेंगे। अरे पहले वोट तो बनाओ फिर चोरी की बात करना। खुद कंगाल है, कंगाल के यहाँ कहीं चोरी होती है? वोट विहीन व्यक्ति लोग वोट चोर का नारा। तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। अरे कितने कब्र खोदने वाले आए और चल गए, सब विदेशी ताकत से मिला हुआ है। एक तरफ कल भाजपा ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया तो दूसरी तरफ मोदी तेरी कब्र खुदगी के नारे लगाए गए हैं। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ बात करेंगे इस मुद्दे पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से विधायक रंजन कुमार सर मौजूद है। सर पहले तो स्वागत है। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। सर कल पहला आपका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। इसलिए आपने देखा कि एक कार्यकर्ता को नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करते रहे, युवा मोर्चा से लेकर के पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए और लगातार पिछले 5 टर्म से विधायक रहते आ रहे हैं। पटना जैसे महानगर से वो विधायक आते हैं और आप देखिए कल जब उनकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषणा हुई तो इसके बिहार क्या पूरे देश के किसी को ये जानकारी नहीं थी कि नितिन नवीन जी भी कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक कार्यकर्ता कभी कहीं से कहीं जा सकता है। उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता को एक बार में सीधे जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है और फिर जिला अध्यक्ष से उठते हैं तो सीधे विधायक का टिकट दे दिया जाता है और विधायक बना दिया जाता है। तो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी है। देश ही नहीं विश्व में इसका परचम लहरा रहा है। कल वोट चोर गद्दी छोड़ एक बार फिर से जागृत हुआ, साथ साथ ये कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदगी के नारे लगाए गए, कैसे? देखिए, वोट चोर जिसके पास वोट ही नहीं है, आपके पास कुछ होगा तब तो आपका चोरी करेंगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपका क्या चोरी करेंगे। पूरे देश में भाजपा के विरोध में कहीं मत ही नहीं है। देश की जनता भाजपा के साथ, देश की जनता मोदी के साथ। तो दूसरों के पास वोट ही नहीं है तो जिसके पास वोट नहीं है वो चिल्ला रहे हैं वोट चोर। अरे पहले वोट तो बनाओ फिर चोरी की बात करना। खुद कंगाल है, कंगाल के यहाँ कहीं चोरी होती है? वोट विहीन व्यक्ति लोग वोट चोर का नारा लगा रहे हैं। तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। अरे कितने कब्र खोदने वाले आए और चल गए, सब विदेशी ताकत से मिला हुआ है। सब विदेशी शक्तियों के साथ ये सब मिला हुआ है, इसलिए इस तरह का नारा लगाता है। ये सब खुद जनता इनका सफाया कर देगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। बीजेपी पे आरोप लगाया गया है लोग के डीएनए में चोरी है, क्या कहेंगे? बोले नहीं, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। बिहार आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जितने राज्यों की चुनाव हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी अपार सफलता प्राप्त कर रही है। तो बिहार की सफलता से विरोधी डरे हुए हैं कि आगे वाले बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी इनका पत्ता साफ होने जा रहा है। तो बंगाल के डर से और उत्तर प्रदेश के डर से ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इन लोग को अंदाजा हो गया है कि इस बार बंगाल भी साफ है, उत्तर प्रदेश भी साफ है, इसलिए ये लोग इस तरह का बेतुका बात करते हैं। आधार विहीन व्यक्ति हैं ये लोग। चौधरी ने यह भी कहा है कि लालू यादव की संपत्ति को हटाया जाए। बिल्कुल जब्त होनी चाहिए। लालू यादव ही नहीं, बिहार में जो कोई भी इस तरह की अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं, जनता का पैसा लूटने का काम किए हैं, उसको उस सारी संपत्ति को जब्त करके जनता के बीच में उसको लगाया जाएगा, जनता को उससे लाभ पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से विधायक रंजन कुमार थे। आपको बता दें कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ की शुरुआत की गई और साथ साथ ये नारे लगाए गए मोदी तेरी कब्र खुदेगी। साथ साथ भाजपा पे भी राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप लगाए। पूरे आरोपों का जवाब दिया गया है। पूरे वीडियो को लेकर और सारे बयान को लेकर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मघी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।